कनेक्शन और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। देखिए, आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन लग रहा है और इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। ग्रहण का नाम सुनकर लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं, अनिष्ट का डर होता है। ग्रहण के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, ग्रहण की नकारात्मकता को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा के लिए देश के बड़े ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हम ग्रहण के किस्मत कनेक्शन पर करेंगे बात। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपके मन में सवाल कई सारे होंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण पर आप क्या करें, क्या ना करें, आपके जीवन पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। और इसलिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपको तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पारुल चौधरी जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ डॉक्टर नीति यश शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर पूजा भाटिया जी हैं हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही पंडित डॉक्टर प्रकाश जोशी जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए, सबसे पहले सवाल मेरा आ रहा है डॉक्टर पारुल जी आप ही के लिए। सवाल ये कि इस चंद्र ग्रहण के मायने क्या हैं और लोग इसको कैसे देखें अपने जीवन में, चंद्र ग्रहण में बदलाव क्या हो सकते हैं? तो चंद्र ग्रहण ये हमारे मायने इसलिए लगता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ये आ रहा है। जितने भी लोगों को स्वास्थ्य से दिक्कतें चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। काफ़ी लोगों को व्यापार में फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट में भी फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य काफ़ी लोगों का ठीक होने वाला है। कुछ लोगों की बीमारियां जो हैं वो दूर होंगी। 10 दिन के लिए बहुत ही अच्छे सहयोग बनेंगे। लोगों की लाइफ में काफ़ी उथल पुथल उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 10 दिन के लिए, अभी तो जब तक सूर्य हमारे मेष राशि में रहने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है देखिए। और डॉक्टर नीति, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये चंद्र ग्रहण हमारे भाग्य को कैसे प्रभावित करता है? ये जो ग्रहण इस बार लग रहा है 5 मई को, ये आंशिक आप इसको ग्रहण बोल सकते हैं, पर छाया ग्रहण बोल सकते हैं। ये पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण की संज्ञा इसको हम नहीं देख सकते। जब भी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक अंशों पर आते हैं, 180 डिग्री के अंशों पर आते हैं, ग्रहण की स्थिति बनती है। और चंद्रमा के ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के ऑर्बिट के बीच में आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे इस बार देखने को मिलेगी और पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, ऐसी स्थिति में अवसाद की स्थिति हो सकती है, मानसिक डिप्रेशन हो सकता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा, राहु या केतु से ग्रसित है उन लोगों को ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। चंद्रमा या राहु के और केतु की अगर दशाएं, अंतरदशाओं से आप गुजर रहे हैं तब भी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत राशि क्या है, लगन क्या है, कौन से नक्षत्र से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में। फिलहाल एक ग्रहण स्वाति नक्षत्र से प्रारंभ होगा और विशाखा नक्षत्र में इसकी समापन होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो चंद्रमा के ग्रहण के समय प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जल का कारक है। रेनफॉल ज़्यादा हो सकती है, बारिश ज़्यादा हो सकती है, भूस्खलन की स्थितियाँ हो सकती हैं। ये ग्रहण जो है तुला राशि में लग रहा है। तुला एक स्त्री तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है, तो महिलाओं से संबंधित कुछ आपराधिक घटनाएं हमारे सामने आ सकती हैं। साथ में एक व्यापार तत्व की राशि है, व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है, या फिर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ सकता है अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। साथ साथ शुक्र क्योंकि लग्जरी का कारक है, मीडिया का कारक है, मीडिया से जुड़े हुए लोग, कलाकार लोगों की जीवन में भी एक उथल पुथल की स्थिति हो सकती है। मुख्यतः रूप से ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपकी लग्जरी को प्रभावित करेगी। वहीं तुला राशि वायु तत्व राशि है, यानी कि वायु के जो साधन हैं, हवाई दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं जिन क्षेत्रों में ये छाया पड़ेगी वहाँ ज़्यादा हो जाएंगी। डॉक्टर पूजा भाटिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि कोरोना काल से हम निकले हैं, पूरी दुनिया ने असर देखा, इसलिए कहीं ना कहीं ग्रहण पर भी सवाल ये उठता है कि ग्रहण कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव समझ में हमें ऐसे आता है। अगर इस चंद्र ग्रहण की बात करें तो इसका हमारी सेहत पर किस तरह से असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसका जो है बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है। जनरल इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक मन का कारक है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स का कारक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्यूनिटी लोगों की लो हो सकती है। माइंड में अजीब सा एक स्ट्रेस और इरिटेशन लेवल लोगों का हाई हो सकता है। और इसके अलावा अगर इस टाइम पीरियड में अगर आप थोड़ा सा शांत रह के, मतलब जिस समय पे ग्रहण लग रहा है उस समय पे यदि आप सिर्फ चैंटिंग्स करें, आप सिंपल एक ओम नमः शिवाय का मंत्र करते रहें, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का यदि आप मंत्र करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मन में पीस और शांति मिलेगी। इरिटेशन लेवल हाई है तो लोगों को इस टाइम पे किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए।
तुला राशि में लगने की वजह से कहीं ना कहीं जो तुला राशि वाले हैं उनका वैवाहिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही ऐसी बात नहीं है, जनरल इम्पैक्ट के अलावा जो है कई राशियों के लिए काफ़ी शुभ भी है। जिस तरह से ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। और बाकी राशियों के लिए सामान्य रहेगा, थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकता है। बट ओवरऑल जनरल इम्पैक्ट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से आपने बोला कि कोरोना काल है, तो इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इम्पैक्ट होएगी, इरिटेशन लेवल हाई होगा। बिल्कुल, चलिए, बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए पंडित डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे डॉक्टर नीति बता रही थी कि किस तरीके से ये जो तमाम फील्ड के लोग होंगे उनको असर करने वाला है, मीडिया वालों के लिए किस तरह से होगा, या फिर और भी जिस तरीके से लोग जहां जहां पर काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ओवरऑल लोगों के करियर को भी क्या प्रभावित करेगा ये चंद्र ग्रहण? जब ये ग्रहण लग रहा है 8:45 से लेकर और 1 बजे तक, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में भाई इसकी छाया नहीं पड़ेगी, तो मैं उनको बता दूं नासा की वेबसाइट के अनुसार भारत में भी इसकी छाया पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होगा, न्यूजीलैंड के अंदर भी होगा, हिंद महासागर के अंदर होगा, स्वीडन के अंदर ये रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो विदेश में इसका ज़्यादा है, भारत के अंदर इसकी उपछाया यानी छाया की भी उपछाया पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। नासा इसकी बात की पुष्टि कर रहा है। और देखा जाए तो इससे क्या प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, वो स्लो मूवमेंट वाला प्लानट है, यानी 2.25 दिन के अंदर राशि बदल देता है। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये जिस दिन ये ग्रहण पड़ेगा उस दिन बारिश की स्थिति बन जाएगी, ठंड एकाएक बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। या फिर देखा जाए तो उस दिन बारिश आ जाएगी, बारिश से संबंधित से चीज़ें हो जाएंगी, तूफान आ जाएगा। या फिर जो भारत में लगे हुए समुद्री बॉर्डर है वहाँ पर तूफान आ सकता है, क्योंकि जी फोर्स को वैसे भी वो प्रभावित करता है। अब हम बात कर लेते हैं और साथ ही साथ जो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 15 दिन के अंदर देखा जाए तो कच्छ के अंदर, और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूँ, जब चंद्रमा तुला राशि के अंदर होता है, बुध पूर्णिमा के अंदर किसी भी प्रकार का उपछाया चंद्रग्रहण होता है, तो वराहमिहिर और मेदिनी ज्योतिष कहती है कच्छ, राजस्थान और उज्जैन में हल्का तूफान आएगा, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूकंप के हल्के फुल्के झटके आ सकते हैं। चंद्रमा स्त्री का कारक होता है, तो जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है उस दिन तमाम जहां पर भी ग्रहण लग रहा है, मैं तो भारत की बात करूंगा, उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उस समय पे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, निर्णय लेने की समस्या हो सकती है। तो इसलिए ऐसे में क्या करना चाहिए, ड्राइविंग से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। सभी स्त्रियों को मैं नहीं कह रहा हूं, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर होगा उनके ऊपर होगा, पति से लड़ाई हो सकती है, ठीक है ना, बच्चों से लड़ाई हो सकती है, हल्की चोट लग सकती है, टेम्परेरी फेज में होगा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्त्रियों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जजमेंट में कमी आ सकती है और चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। डॉक्टर पारुल चौधरी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से तमाम बातें हो रही है कि किस तरह से ये असर पड़ने वाला है सब पे, चाहे महिलाओं पे आप बात करें या बच्चों पे बात करें, ऐसे में अब सवाल ये कि पारिवारिक रिश्तों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी बता दिया सभी ने कि जिन जिन का चंद्रमा खराब है और वैसे ही मन का कारक होता है, तो इमोशनली डिसबैलेंस बहुत होंगे। बच्चे स्पेशली ज़रूर ख़राब हो सकता है, उनका इमोशनली जो डिसबैलेंस आ सकता है, इम्बैलेंस काफ़ी है। और इमोशंस जो है ना इस टाइम पे, या तो किसी की ओवरफ्लो हो सकता है या किसी को हो सकता है ब्लंट से हो जाए। जैसे मिथुन राशि के लोग हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना प्रेरित करेंगे, अपने रिश्तों में खराबी इनकी आ जाएगी, इरिटेशन का इनका भाव जो है ना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेट जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होगी, अच्छी नहीं लगेंगी इनको, शायद अपने जीवन साथी की बातें या हो सकता है अपने ससुराल पक्ष की बातें। तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स वाली स्थिति मिथुन राशि के घर में तो ज़रूर बनने वाली है, क्योंकि ये इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा ही होने वाले हैं अभी जाके। और मानसिक तनाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, पेट से बीमारी रह सकती है, डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को। तो जितना हो सके उतना आप पानी पिएं और स्वस्थ भी रहें, कोशिश करें अपने घर में सबकी बात भी माने, और आर्ग्यूमेंट्स जितने हो सके अभी अवॉइड कीजिए, वरना आपके रिश्ते ज़रूर बिगड़ सकते हैं कुछ दिन के लिए। बात यह भी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें हमें प्रभावित कर सकती है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको कैसे चेंज किया जाए, कैसे चीज़ों को पॉजिटिव किया जाए अपने लिए? ये जो ग्रहण है ये 5 तारीख की रात को लगेगा
रहेगा और मध्य रात्रि 6 तारीख को ये समापन हो जाएगा। और प्रातःकाल आप 6 तारीख को जब आप उठते हैं तो आप अगर चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं तो निश्चय रूप से चंद्रमा के जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होंगे। सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं जिसमें दूध, चावल, चीनी, इस प्रकार की चीज़ें हैं। सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा स्त्री तत्व को डिनोट करता है। तो गरीब महिलाओं को, आप माता समान महिलाओं को अगर आप दान पुण्य करते हैं तो निश्चय रूप से आपको इसके नकारात्मक प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। वहीं आपको ग्रहण के बाद गंगा जल से घर को शुद्ध करना चाहिए। इससे वास्तु के दृष्टिकोण से भी ग्रह पवित्र होता है। साथ में स्नान के आप अपने